बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज साल 2020 की हमारी आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह अब हमारा ये सिलसिला साल 2021 में भी जारी व सारी रहेगा। तो आज हम बात करने लगे हैं आमदन से ज़ायद असासा जात के केस की। ये बहस इस वक्त मुल्क में छिड़ चुकी है जब से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को गिरफ़्तार किया गया है। उस वक्त से मुल्क में एक बहस चल निकली है कि ये क्या सिर्फ़ सियासतदानों के असासा जात को ही देखा जाता है, उसकी ही छानबीन क्यों की जाती है। ये बहस सोशल मीडिया पर थी, मुख्तलिफ सियासतदान इस पे बात कर रहे थे, लेकिन BBC जैसे मोतबर तरीन इदारे ने भी इस पे एक ख़बर कर दी और उस ख़बर का कंटेंट क्या है उस पे भी हम बात करेंगे। जबकि कुछ मैं हक़ाइक़ सामने आपके रखूँगा। मैं गुज़िश्ता 6-7 साल से ये अदालती रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जिसमें मुझे पैनामा केस कवर करने का मौका मिला, मुझे मियां नवाज़ शरीफ का पूरा ट्रायल कवर करने का मौका मिला, इसी तरह बाबर अवान के ख़िलाफ़ केस कवर करने का मौका मिला, राजा परवेज़ अशरफ, आसिफ अली ज़रदारी, इमरान खान, परवेज़ मुशर्रफ। मैंने इन तमाम लोगों के केसेस ख़ुद कवर किए हैं, चाहे वो ATC में हों या एहतसाब अदालत में। तो मैंने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। तो उसी अदालती जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है, उसी की रोशनी में, अपने कम इल्म की रोशनी में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो साथ ही साथ हम मनी लॉन्ड्रिंग पे भी बात करेंगे, जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ख़िलाफ़ एक मामला खुल चुका है। सबसे पहले आज हम BBC की स्टोरी की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने नैब के साबिक़ प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब को कोट किया है और जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने एज़ इट इज़ वर्डिंग जो लिखी है कि उनके मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में दी जाने वाली सज़ा के अलावा किसी सरकारी ओहदेदार या किसी अफसर को या सियासतदान को इस कानून के तहत सज़ा नहीं हुई। यानी कि आमदन से ज़ायद असासा जात की वो बात कर रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये तो आमिर राजा साहब की एक राय है, तो BBC को चाहिए था कि इस पर नैब का मौक़िफ़ ले लेता, और अगर वो ले लेते तो उनके सामने कुछ चीज़ें सामने आ जाती। मैंने फ़ौरी तौर पे इस ख़बर को पढ़ने के बाद मैं हैरान हुआ। मेरे 2-3 नाम तो मेरे जहन में आए। फिर मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें होंगी, तो जब मैंने उनकी वेबसाइट भी देखा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, नज़र से गुजरी, और उनमें से मैं आप कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वो सियासतदानों में सिर्फ बात करूँगा अभी तक कि वो सियासतदान जिनको इसी कानून आमदन से ज़ायद असासा जात में सज़ाएँ हुई हैं। हबीबुर रहमान तनोली साहब हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के बड़े नामवर सियासतदान हैं, ये अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। इनको सज़ा हुई और आमदन से ज़ायद असासा जात के रेफरेंस में इनको एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के मुर्ज़ा अब्बासी साहब, जिनके इस्तीफ़े का मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंचा था, वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उनके वालिद जावेद अब्बासी साहब, जो ज़िला नाज़िम भी रहे हैं एबटाबाद के, उसके अलावा वो सेनेटर भी रहे हैं, उनको भी इसी कानून के तहत आमदन से ज़ायद असासा जात में सज़ा हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं आबिद शेर अली, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, उनके वालिद शेर अली, उनको भी इस कानून के तहत सज़ा हो चुकी है और वो भी सियासतदान थे और वो उनको सज़ा हुई है और बिल्कुल हुई है। इसी तरह मियां खुर्रम रसूल, ये साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के मीडिया एडवाइज़र थे, इनको भी हालिया दिनों में, ये चंद माह पहले, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा सुनाई, और ये वही जज हैं जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को आमदन से ज़ायद असासा जात में सज़ा सुनाई थी। ये चंद नाम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसी तरह सरकारी जो अफसरान हैं वो भी हैं और उनको भी सज़ाएँ हुई हैं। हाँ, इस कानून को बेहतर करने की तो गुंजाइश ज़ाहिरी बात है मौजूद है, इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि सज़ाएँ हुई नहीं तो ये बिल्कुल ज़्यादती है। ऐसा नहीं है, बल्कि सज़ाएँ हुई हैं। वो मैंने चंद नाम आपके सामने गिनवा दिए हैं। ये इसी तरह जब भी कोई नैब की इंक्वायरी शुरू होती है, सेक्शन 9A-5, ये बेसिकली पब्लिक ऑफिस होल्डर से मुतालिक है, तो उसकी जो 12 सेक्शंस हैं, जो शिकें हैं, उसमें से सब जितने भी एक्यूज़ होते हैं उनको उसमें से गुजारा जाता है। लाइक उसमें करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस है, आमदन से ज़ायद असासा जात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, दीगर जितने भी उसमें केसेस होते हैं उसमें से उनको गुजारा जाता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ भी आमदन से ज़ायद असासा जात की तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर हैं
खुसरो बख्तियार, उनके ख़िलाफ़ भी, आमिर कियानी साहब के ख़िलाफ़ भी, अलीम ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भी, परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि जो भी बंदा नैब के ढेके में आ जाता है, उनके ढाए चढ़ जाता है, तो उसको इस पूरे प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसको एक छानबीन मुकम्मल तौर पे की जाए। अब इसमें देखें पॉलिटिकली किसी को फ़ायदा दे दिया जाता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये जब से नैब वजूद में आया है तो इस एक बहस मुल्क में रहती है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थे। अब हम आ जाते हैं जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के केस की बात कर लेते हैं। तो आज उनको 14 डेज़ के रिमांड पे नैब के हवाले कर दिया गया है, जिसमें अब उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएंगी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जहां चल रहा है आमदन से ज़ायद असासाजात का केस, वहीं पे उनके ख़िलाफ़ अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत भी छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेट होगा और वहाँ पर भी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। ये मैं आपको ख़बर अब शेयर कर रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत नैब के पास फुली इख्तियार है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने आसिफ अली जरदारी के केस में दिया था, जिसमें उनके ख़िलाफ़ FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई कर रहा था। तो जिसके बाद उनमें जो फ़ैसला आया था, जिसके बाद ये चीज़ें सामने आई थी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है या ट्रांजेक्शन्स हैं हो रही हैं मुसलसल, तो नैब को इख्तियार हासिल है कि वो उसके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत भी वो कार्रवाई कर सकता है, वो तहकीकात कर सकता है। तो उस वक्त FIA से केस लेकर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ केस नैब को दिया गया और यूं मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है और उसमें उन पर चार्ज फ्रेम भी किया जा चुका है। इसी तरह ये मज़ीद हम बात कर लेते हैं। इसी तरह चौधरी शुगर मिल है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के गिर्द घूमता है, जो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ है, जिसमें मियां नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा और दीगर जो मुल्ज़मान हैं शामिल हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के गिर्द घूमता है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जरदारी के ख़िलाफ़ चल रहा है। तो ये अवामी ओहदेदार जो भी हो उसके ख़िलाफ़ ये बेसिकली केस होता है जो चलता है और ये नैब को इख्तियार है, वो उसमें कर सकते हैं। हाँ, आम आदमी कोई करता है जिसके पास अवामी ओहदा नहीं है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी FIA ही तहकीकात करेगा और वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं मशकूक किस्म की जिससे शुबा होता है FIA को कि शायद को मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो फिर वो FIA का इख्तियार है, वो FIA करेगा। अलबत्ता जब भी कोई मुल्ज़िम अवामी ओहदेदार होगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा, तो उस पर नैब कार्रवाई करेगा। तो ये आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस है जो इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भुगत रहे हैं। इसी तरह वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं। अब बात करें उस नैरेटिव की कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी नैब को देखना होगा कि नैब पे मुसलसल एक दबाव है, प्रेशर है कि वो यकतरफ़ा कार्रवाई कर रहा है। हुकूमत वक्त के जो वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता, तो यकीनन इसमें भी हम कह सकते हैं कि किसी हद तक बात दुरुस्त लगती है कि गिरफ़्तारी जब होती है तो अपोजिशन की तो हो जाती है, लेकिन उधर बहुत कम होती है। अलीम ख़ान साहब हुए, खैर अरेस्ट हुए, उसके बाद उनकी बेल हो गई। तो अब इस पे नैब के ऊपर भी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो किसी भी सियासतदान को, किसी अवामी ओहदेदार को गिरफ़्तार करता है तो वो अपने केस को साबित करने के लिए ऐसा एविडेंस लेके आए कि कल को उसकी सुबकी ना हो। अब ख्वाजा आसिफ साहब को पकड़ लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है, तो अपनी इन्वेस्टिगेट इतनी तगड़ी करे, इतनी ज़बरदस्त करे कि वो कल को जब कोर्ट में मामला जाए और पेश करें तो उसके बाद वो जाके उसको साबित किया जा सके। तो ये है जी हमारा आज का वीलॉग, जिसमें मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करना थी। दो ख़बरें बुनियादी तौर पे हमने इसमें डिस्कस की हैं और इन दोनों ख़बरों में आपको मैंने BBC की स्टोरी और कुछ हक़ाइक़ बताने की कोशिश की है। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।